हम अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर रखते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें जो कोशिश करनी होती है वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है कि वह कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता, जिस वजह से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। पर आज ही ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुनें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, कुछ नया सीखने को मिलेगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। अपने लक्ष्य पर टिके रह सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये कहानी बहुत पहले की है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी नगर में भिक्षा लेने के लिए गए थे। वहां सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु का आदर और सत्कार करते हैं और सभी खुशी खुशी उन्हें भिक्षा भी देते हैं। उस नगर के सभी लोग खूब उनकी सेवा करते हैं। दरअसल उस समय बौद्ध भिक्षुओं का काफी सम्मान हुआ करता था। इसलिए उस नगर के लोगों को जब ये पता चला कि उनके नगर में किसी बौद्ध भिक्षु का आगमन हुआ है, तो वह खुशी से भागे भागे उनके पास चले आते हैं। उन सभी लोगों में से एक वैश्या भी थी जो उन बौद्ध भिक्षुओं से मिलने के लिए वहां पहुंच जाती है। उसने अभी तक बौद्ध भिक्षु के बारे में सिर्फ सुना ही था, इसलिए वो उनके दर्शन हेतु काफी व्याकुल होती है। जैसे ही वह वैश्या उन बौद्ध भिक्षु के करीब आती है तो उसकी आंखें उन्हें सिर्फ देखती ही रह जाती हैं। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही आकर्षक थे। वह वैश्या उन बौद्ध भिक्षु के और भी समीप चली जाती है और उनके चरणों में गिरकर उनसे कहती है कि मैं एक वैश्या हूँ, कोई भी भला व्यक्ति मेरे घर कभी नहीं आता, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे घर पर चलें। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, कृपा कर मुझे ये सौभाग्य दें। इतना कहकर वो वैश्या चुप हो जाती। परंतु उस वैश्या के मन में एक शंका थी कि कहीं ये बौद्ध भिक्षु मेरे घर पर आएंगे भी या नहीं। असल में वह वैश्या उन बौद्ध भिक्षु पर आसक्त थी। उसने आगे कहा कि हे महात्मा, मैं भी कुछ धर्म कमाना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, और ये भी हो सकता है कि मेरे मन में भी कुछ ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएं कि मेरा भी उद्धार हो जाए। उस वैश्या की बात को सुनकर उस नगर के सभी लोग खूब जोर से हंसने लगते हैं। कहते हैं कि भला बौद्ध भिक्षु कैसे किसी वैश्या के कोठे पर जा सकते हैं। ऐसा करने से वह पाप के भागीदार बन जाएंगे। नगरवासियों की सारी बातें और उलाहने सुनने के बाद उस वेश्या ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा कि मैं अपने सभी पापों को कम करने के लिए ही आपकी सेवा करना चाहती हूँ, तभी मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मुझे एक मौका ज़रूर दें, कृपा करके आप मेरे साथ चलें। वह बौद्ध भिक्षु शांत होकर सभी की बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। वह मौन रहकर नगरवासियों और उस वैश्या की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर बाद उन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपने गुरुवर से आज्ञा लेनी होगी। बिना उनकी अनुमति के हम बौद्ध भिक्षु कहीं भी नहीं जा सकते। यह सुन वह वैश्या कहती है कि ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे घर अवश्य आएंगे। बाकी लोगों की तरह आप मुझे उन नीची नज़रों से नहीं देखेंगे। बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर नगरवासी थोड़े से हैरान हो गए। तभी सभी लोगों ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि भंते, आप उसकी बात ना सुने। इस नगर में कोई भी इसके द्वार पर नहीं जाता, आप उससे दूर ही रहें तो अच्छा है। इतने सारे नगरवासियों ने वहां पर उस नगर का एक धनी सेठ भी मौजूद था। वह उन भिक्षु से कहता है कि हे महात्मा, ये पापी है, इससे दूर रहिए। इसके साथ जाने से सभी आपकी अवहेलना करेंगे। इससे तो अच्छा होगा कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो। इस वैश्या का कोठा आपके जाने योग्य नहीं है। उस धनी सेठ की इस बात को सुनकर उस वैश्या को बुरा लगता है। इस पर वह कहती है कि यदि मैं पापी हूँ तो अगर उस नज़र से देखा जाए तो इस नगर के अधिकतर लोग पापी हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर लोग मेरे पास आ चुके हैं। फिर तो आप भी बौद्ध भिक्षु के लायक नहीं हुए। तभी वह वेश्या नगर के सठ से कहती है कि क्यों सेठ जी, आप भूल गए, आप भी न जाने कितनी बार मेरे पास आए हैं, आप भी तो पापी ही हुए ना। क्यों? मैंने सत्य कहा ना। यदि ये बौद्ध भिक्षु मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो तुम नगर वासियों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप में से कई लोग स्वयं एक बड़े पापी हैं। उसमें से भी इन सारी बातों को सुनने के बाद जैसे एकदम चुप हो गए। उसके पास आगे कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं था और सभी नगरवासी एक एक करके
अपने घरों को लौट जाते। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु अपने गुरु के पास आते हैं और वहाँ की सारी घटना के बारे में अपने गुरु को बता देते हैं। जब बौद्ध भिक्षु अपनी पूरी बात अपने गुरु को बता रहे होते हैं, तभी वहाँ उनके अन्य शिष्य भी बैठे होते हैं। वह सभी यह सुनकर सोच रहे होते हैं कि गुरु अब क्या कहेंगे, उनका जवाब क्या होगा। कुछ भिक्षुओं को लगा कि गुरु वहाँ जाने से मना कर देंगे। वो भी भला कोई जाने की जगह थोड़ी न है, और वह भी एक बौद्ध भिक्षु के लिए। वहीं पर कुछ ऐसे भी बौद्ध भिक्षु वहाँ पर थे जो कि यह सोच रहे थे कि इसे अनुमति मिल जानी चाहिए ताकि वे कल को किसी ऐसे स्थान पर रहकर कुछ समय बिता सकें। बौद्ध भिक्षु की पूरी बातों को सुनने के बाद उनके गुरु वहाँ उन्हें जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ, उस औरत का भी भला करो। गुरु की इस आज्ञा को सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस वैश्या के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह बौद्ध भिक्षु उस वैश्या के घर पहुंचते हैं, यह बात सभी को पता चल जाती है। नगर में सभी लोग कानाफूसी में लग जाते हैं कि भला एक बौद्ध भिक्षु का एक वेश्या के घर पर जाने का क्या अर्थ है। यह हमारे आने वाले समाज के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें उस नगर में होने लगी, लेकिन उन बौद्ध भिक्षु ने ये सारी बातें जानते हुए भी मौन रहना जरूरी समझा और उस वैश्या के घर पर चले गए। वहां वेश्या उन बौद्ध भिक्षु को देखकर बहुत ही खुश हो गई। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि बुद्ध के भिक्षु ने उसकी बात का आदर किया, सम्मान रखा। कुछ महीनों तक वह बौद्ध भिक्षु उसी वैश्या के घर पर रहा और फिर उसी स्त्री को लेकर अपनी आश्रम लौट आया। जब सबने बौद्ध भिक्षु के साथ उस वैश्या को देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए और वे लोग आपस में बातें करने लगे कि देख लो संगत का असर कैसा होता है। इसी स्त्री ने हमारे बौद्ध भिक्षु भाई पर अपना जादू चला दिया, तभी तो दोनों आज साथ साथ आए हैं। अब ये बौद्ध भिक्षु हमेशा के लिए वापस से सांसारिक मोह माया में चला गया है और मुझे तो ये लगता है कि ये दोनों आज यहाँ पर विवाह की अनुमति भी लेने आए हैं। इस तरह की बहुत सी बातें बौद्ध भिक्षु आपस में करने लगे। वहीं दूसरी ओर खरे बौद्ध गुरु यह सब सुन रहे थे और बौद्ध शिष्यों की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वह बौद्ध भिक्षु अपने गुरुवर के करीब आकर उनके चरणों को स्पर्श करके उनसे कहता है कि हे गुरुवर, मैंने इस स्त्री का उद्धार कर दिया है। अब ये पूरी तरह से शुद्ध आत्मा बन चुकी है और अब इस स्त्री ने निर्णय लिया है कि ये भी एक बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती है। इसे भी आप अपना शिष्य स्वीकार करें। इतना सुनते ही वहाँ खरे सभी बौद्ध भिक्षु हैरान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। चरित्र तो हमेशा बुरे के साथ रहकर अच्छे का खराब हो ही जाता है। हमारे बचपन में तो हमने यही सीखा था कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बन जाओगे और अच्छे के साथ रहकर तुम अच्छे बनोगे। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो चुका है। बुरी संगति का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं दिख रहा, बल्कि यह स्त्री तो पूरी तरह से बदल चुकी है और तो और यह एक बौद्ध भिक्षुणी भी बनना चाहती है। आखिर यह सब हुआ कैसे? ऐसे कई सारे प्रश्न भिक्षुओं के भीतर उमड़ रहे थे कि तभी गुरुवर सबकी उलझन को दूर करते हुए कहते हैं कि तुम सभी इतना मत सोचो, तुम्हारे सोचने से इनके उत्तर तुम्हें नहीं मिलेंगे। और आगे कहते हैं कि देखो इस भिक्षु को, जिसने मेरी आशा के अनुरूप कार्य किया है, जैसा मैंने उम्मीद की थी। इस भिक्षु ने वो कर दिखाया है। इस स्त्री के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना दिया, न कि खुद को बदलने दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ जैसा नहीं होता। अगर हम अपने ज्ञान का उचित उपयोग करें तो हर मुश्किल काम आसान हो सकता है। गुरु की इस बात को सुनकर सभी बौद्ध भिक्षु उनकी बात समझ जाते हैं कि अगर आप अच्छी संगति में रहते हैं तो बुरा से बुरा व्यक्ति भी सुधर सकता है। इतना कहकर गुरुवर उन दोनों भिक्षु और उस स्त्री को आशीर्वाद देते हैं और उसे अपने संघ में सम्मिलित कर लेते हैं। ये बात भी नगर में तेजी से फैल जाती है और जब नगरवासियों को ये सारी बातें पता चलती हैं, तब उनकी अपनी खराब सोच के कारण उन्हें काफी शर्मिंदगी भी महसूस होती है। वह भी गुरु के कहे शब्दों को समझ जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि आप किसी ऐसे गलत मार्ग पर जा रहे हैं और आपको ये भी पता है कि ये हमारा मार्ग गलत है और आपके भीतर गलत विचार उत्पन्न हो रहा है, तब आप उसे बढ़ावा न देकर स्वयं पर नियंत्रण करें और जितना हो सके अपनी बुरी संगति को छोड़कर अच्छी संगति अपनाएं। उन सभी के साथ रहने की आदत डालें, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ ही आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं और आप अपने आप को सही मार्ग पर ला सकते हैं।
जिस प्रकार आप बुरे विचारों को ना रोककर अपने भीतर जाने देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अच्छे विचारों का भी स्वागत करें और उन्हें अपने भीतर जाने दें। उनका विरोध न करके आप उनका सम्मान करें। जैसे ही आप अच्छे विचारों को अपनाने लगेंगे और अपने मन के द्वार अच्छे विचारों के लिए खोल देंगे, तो आपको अपने अंदर भी एक परिवर्तन महसूस होगा। तो आप पाएंगे कि आप भी एक अच्छे इंसान बन चुके हैं और तरक्की की राह पर हैं, और तभी आप कामयाब भी हो सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।